जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज ओमान एंड 5 नेशन वांट्स यूपीआई। तो अब क्या करें भाई? तो पाकिस्तानियों क्या करें बताओ? इन लोगों को तो चाहिए और हम देंगे। हाँ, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। आप रोते हैं। पाकिस्तान को भारत में जो भी कुछ होगा उससे रोना धोना उसका रहेगा, क्योंकि इन लोगों को एक ही चीज दिखती है ज्यादातर। वो लोग ज्यादातर एक ही बात है, डॉलर डॉलर डॉलर। इन डॉलरों की वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। जो ओमान के सुल्तान भारत आए थे, आपने देखा होगा मोदी जी और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उसको पिकअप करने के लिए गए थे। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओमान के सुल्तान बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं जिस तरीके से भारत डिजिटलाइज हो चुका है, जिस तरीके से भारत अब डिजिटल भारत कहलाया जाता है। यूपीआई सिस्टम के दीवाने हो गए हैं और चाहते हैं कि यूपीआई सिस्टम ओमान में आ जाए। तो यूपीआई सिस्टम जा रहा है ओमान के अंदर। पूरी दुनिया इस बात को लेकर शोर मचा रही है कि कैसे भारत डिजिटलाइजेशन के जरिए आगे बढ़ रहा है और डिजिटलाइजेशन का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। इसमें उसका साथ दे रहा है भारत का अपना यूपीआई सिस्टम, जिसे अब ओमान भी अपनाने जा रहा है। कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। So the parliament is making मतलब enjoying at the expense of the public, लेकिन हमें दे क्या रहे हैं? Compromises हमें दे क्या रहे हैं? अवाम की तो रेट वहाँ पे है कोई नहीं है, अवामी नुमाइंदे तो वहाँ पे वो तो बोलते ही नहीं है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर भारत की पकड़ में मजबूत होती जा रही है। भारत को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है एज कम्पेयर टू। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमें नहीं देखा जाता, हमें प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, हमें कुछ समझा ही नहीं जाता है। फ्री ट्रेड डील इंडिया और ओमान के दरमियान होने जा रही है। यूपीआई को 2016 में पब्लिक के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया था और देखते ही देखते पूरा भारत आज यूपीआई यूज कर रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक ने भी यूपीआई में अपना इंटरेस्ट शो किया है। भारत हमसे आगे है, मैं मानता हूँ, हर कोई मानता है इस चीज़ पे। देखें, इकोनॉमी के हिसाब से भी वो आगे है, ठीक है, साइंस के हिसाब से भी वो आगे है। अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। यहाँ पे हमारे अपने ही क्राइसिस इतने हैं कि हम बात ही नहीं कर सकते कि हम लोगों को अवेयर करें कि नहीं जी आप टेक्नोलॉजी में आए, ठीक है, ये बहुत आपके लिए सेफ है। लोग यहाँ पे डरते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं यार ये फ्रॉड हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक साहब भारत आए हुए थे। दोस्तों, आप लोग को पता होगा भारत और ओमान के बीच कई सारे समझौते हुए, जिसमें फ्री ट्रेड, एजुकेशन के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, एंटी टेररिज्म। लेकिन दोस्तों, एक जो सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किया ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक साहब ने, वो था यूपीआई का ट्रांसफर। दोस्तों, यूपीआई टेक्निक जो कि मेड इन इंडिया है, उसका ओमान पूरी तरीके से यूज करेगा और ओमान के अब नॉर्मल दुकान से लेकर छोटे बड़े सब दुकान पे यूपीआई टेक्नोलॉजी की यूज की जाएगी। जैसे भारत में हम पेटीएम, फोन पे, गूगल पे ये सब करते हैं स्कैन करके क्यूआर, वो अब ओमान भी यूज करेगा, ऐसा कहना है ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक का। दोस्तों, इसको सुन के खास करके जो परेशान है वो है चाइना। पाकिस्तान तो भारत की हर छोटी बड़ी डेवलपमेंट से परेशान रहता है, उसकी बात छोड़ दो। टर्की और पाकिस्तानी मीडिया में जो इसका रोना धोना मचा हुआ है, हालांकि वो कह रहे हैं कि ये तो इस्लाम है के खिलाफ है, काफिरों की टेक्नोलॉजी लेना, इसका मतलब ओमान जो है इस्लामिक कानून को नहीं मानता। ये सब पाकिस्तानी ARY न्यूज़ पे या फिर कई न्यूज़ पे ऑफिशियली भारत को भी उल्टा सीधा कह रहे हैं, तो मैंने उसको नहीं लगाया वो क्लिप। लेकिन जले हुए हैं सिंपल भाषा में अगर मैं बता दूं पाकिस्तानी। भारत का अपना यूपीआई सिस्टम, जिसे अब ओमान भी अपनाने जा रहा है। पीएम मोदी ने इस बाबत कहा कि संयुक्त दृष्टिकोण दोनों देशों के बीच साझेदारी को एक नया और आधुनिक आकार देगा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि इंडिया ने जो है अपने आप को इतना ज्यादा जो है वो डिजिटलाइज कर लिया है? ये वाकई में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ना, किसी भी कंट्री के लिए अगर वो खुद ही डेवलप करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्लेटफॉर्म, वो अपनी आवाम के लिए लेके आते हैं और आवाम भी अच्छा रिएक्शन देती है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है, सही है। और आगे अगर देखा जाए तो पूरे यूरोप में देखा जाए, ये तो एशिया में चले एशियन लोग कर रहे हैं, लेकिन यूरोप में देखा जाए वो खुद को
टोटली तौर पे डिजिटल हो गए हैं और डिजिटल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा अगर वो ये इंडियन कर रहे हैं, एशियन कर रहे हैं, तो इसका अभी हमें बहुत कम इसके मतलब नॉलेज है, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रूम करेंगे जिस तरह वो कर चुके हैं यूरोपियन कंट्री। इससे अब देखें ना, ट्रांजैक्शन कोई भी कर रहा है, अब पूरे इंडिया में वो मुतारफ़ करवा दी है एप्लीकेशन। आप और बाहर की कंट्रीज भी उससे चाह रही हैं कि हम अपने मुल्क में ये ऐप यूज करें। जी ऐसे ही है, चाइना में भी एप्लीकेशन वो अब नेट कैश का तो टाइम ही खत्म हो गया, इसमें थेफ्ट के अच्छे भले प्रॉब्लम होती है थेफ्ट की। आपका इस वक्त हालत ये है कि आप अपनी जमीनें तक बेचने और गिरव रखने पे उतर आए हैं, जिसको आप जो है वो मॉडर्न कारपोरेट फार्मिंग कहते हैं। दुनिया के किसी मुल्क में आप मुझे मिसाल दे दें जहां इस तरह की कारपोरेट फार्मिंग हो कि आप मल्टी नेशनल कंपनीज या दूसरे मुल्कों की कंपनी को अपनी ज़रूरी ज़मीनें जो हैं वो जो है वो दे दें और आप कहें कि जी ये यहाँ पे हम कारपोरेट फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो ज़मीनें अगर वो आगे बेच दें, आप तो किसी हुकूमत को तो नहीं दे रहे ना, प्राइवेट कंपनीज को दे रहे। और ये मैंने पहले भी अर्ज किया था कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो आपकी ज़मीन ले रही है, उससे वो उसके जितने भी एसेट्स हैं या कारोबार हैं, कल कोई दूसरी कंपनी ले सकती है, जिसकी वजह से मसलन जो है आपकी सारी जो कंट्रोल है अपनी ज़मीनों पे कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे वो ख़त्म हो जाता है। कि अब कराची में देख ले, बंदा सोच सकता है कि अब अपने साथ 10,000 ही लेके जाए, उसी जगह पे आपकी एप्लीकेशन में अगर आपने किसी को देने हैं, उसके पास भी एप्लीकेशन है, आपने जस्ट एक कोड याद रखना है, उसके ज़रिए आपने ट्रांजैक्शन कर ली, आप महफूज हैं। ये बहुत ही अच्छी उनकी बात है कि अगर उन्होंने ये किया और अगर उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब हमारी तरफ देख लीजिए, जैज़ कैश, इजी पैसा, ऐसी वैसी एप्लीकेशन किया और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपको पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन दी कंट्री। पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। तो ज़रा देख लेते हैं कि और कौन से कंट्रीज़ हैं और वो किस नंबर पर आ रहे हैं। पहले नंबर पर जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसको आप मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं, हो सकता है ये कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है, यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो 4 मुल्कों की टोटल मिलाकर एक मुल्क की बन रही है। अब ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? देखें, ये तो आप पता ही आपको और हम इसके ऊपर बात भी करते रहे हैं कि जो कैशलेस इकॉनमी है दुनिया उसी की तरफ बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। तो इसमें कई कंट्रीज़ हमें बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आते हैं। अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो आपके टैक्स से लोग बच जाते हैं ना, तो जब आपका को पता है कि इंडिया में कोई भी जो है वो कैश यूज ही नहीं करता। वहाँ पे छोटे से छोटा वेंडर, सब्जी वाला, छाबड़ी वाला, जनरल स्टोर, हर जगह यूपीआई ऐप का इस्तेमाल होता है। लेकिन पाकिस्तान में मुझे नहीं लगा, मैंने अभी तक कहीं पर इतना ज्यादा इन चीजों का यूज देखा ही नहीं है। ऐसे ही है ना, असल में पहली बात तो एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को, और जो स्टूडेंट है उन्हें है वो इस तरीके के इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशंस, आप जैज़ कैश और दूसरा। लेकिन इंडिया में ये ऐसा सीन है कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इस चीज़ को ना फ़रोग दे रहे हैं कि नहीं आप करो,
डिजिटल हो, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब वहाँ पे रेडी वाले भी यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे रेडी वाले को पता चला? वो तो अनएजुकेटेड है, उससे तो नहीं पता चलना। लेकिन मेन ये है कि आपकी न्यूज़ में आ रहा है कि भाई आप डिजिटल हों, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैंपेन्स लॉन्च की होगी, लोगों को अवेयर किया होगा इस हवाले से, ताकि हर बंदे को पता चले कि आपने इस तरह से, अब यहाँ पर देखें गन पॉइंट पे कोई भी आता है, किसी को भी लूट कर चला जाता है, कोई भी यहाँ पे महफूज नहीं है। ऐसे ही है। ये पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है, बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और देखो, ये डिजिटल पेमेंट फैसिलिटीज है वो बहुत सारी कंट्री को अच्छी लगती है, लेकिन पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों में समझ में नहीं आता। ये लोगों वहाँ पे जो अभी भी कुछ शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ पे कार्ड स्वाइप करने की मशीन भी लोग छुपा के रखते हैं, ये भी हमने वीडियो में देखा है। और ज़्यादातर वहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी वहाँ पाकिस्तान में है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये लोग यही चाहते हैं कि उसका पैसा कोई और यूज करे। बात आ रही है समझ में? जैसे कि आप कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हो तो उस क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में एक चीज लिखी होगी, मास्टर कार्ड एंड वीजा कार्ड, दो में से एक आपके पास होगा। और मास्टर कार्ड एंड वीजा कार्ड वो है दोनों अमेरिकी कंपनी, दोनों की दोनों, और बहुत बड़ा हाथ है अमेरिकी कंपनी की इकोनॉमी में इन दोनों कंपनी का। आपको मैं बता दूं, जो पेमेंट सिस्टम होता है, जैसे कि आप आपके अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो दुकानदार को, ठीक है, अब दुकानदार के अकाउंट में जो पैसा जाएगा उसके 20 जो चार्जेस लगते हैं, वो जो चार्जेस है एज ए टैक्स के रूप में, मतलब फॉर एग्जांपल 25 पैसा लगा है तो उसके ऊपर जो भी जीएसटी और जो टैक्स होते हैं वो जाता है गवर्नमेंट के पास, बाकी रखती है वो बैंक, जो बैंक ट्रांजेक्शन करवाती है, ठीक है। तो ये सारे जो सिस्टम होते हैं उससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बेनिफिट भी होता है, बैंक को भी बेनिफिट होता है, दुकानदार को भी बेनिफिट होता है और आपको भी बेनिफिट होता है। आपको बेनिफिट ये है कि आपके पास कैश अमाउंट कम रहेगी तो आपको डर कम रहेगा चोरी होने का। वो क्या है कि मोबाइल से ट्रांजैक्शन होगा, एक पिन ही याद रखना है, ठीक है। और दुकानदार के लिए भी अच्छी बात है, इतना सारा कैश नहीं रखना पड़ेगा डेली बैंक में जाके जमा करने का, क्योंकि दुकानदार जो माल लाते हैं, वो जो धंधा होता है, वो जो बिजनेस होता है, वो चेक थ्रू होता है, एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से उसको करना पड़ता है। तो क्या होता है कि आज का इतना गल्ला हुआ, कल सुबह जाके बैंक में डालो, तो वो दुकानदार के लिए भी अच्छी बात है। और दुकानदार के पास जो भी पैसा आता है यूपीआई थ्रू, वो डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में जाता है। पहले हमारे पास जब डिजिटल स्टार्ट में तभी क्या था कि पहले वॉलेट में जाए, फिर वॉलेट में से बैंक में जाए। अब ये सिस्टम जो वॉलेट वाली थी ना बीच में, वो खत्म कर दी, अब डायरेक्टली बैंक में जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है और सब कुछ इजी हो गया, मतलब बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें मेन यही है कि ये जो करेंसी, जो हम ब्लैक मनी जो यूज हो रही थी अब तक, तो वो उसमें थोड़ी कम होगी। तो बाकी देश के लिए भी अच्छी बात है, ताकि क्या है कि जो अमाउंट, जो भी पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, उसका डेटा जो है गवर्नमेंट के पास रहे। जो कैश से बिजनेस होता था उसका डेटा इकट्ठा करने के लिए और पैसा खर्च करना पड़ता था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इजी मनी हो चुका है, और बिल्कुल मतलब ये सेफ एंड सिक्योर है, मतलब ये बिल्कुल। और बीच में क्या हो गया था पता है, जैसे कि हम मेडिकल में जाते हैं कोई दवाइयाँ लेने के लिए, तो 2-3 रुपया जो एक्स्ट्रा जो है तो होते हैं ना, तो उसकी क्या होते है, वो हमें कुछ ना कुछ ट्रॉफी या चॉकलेट वगैरह जो भी है वो दे देते थे, तो उससे लॉस्ट होता था कंज्यूमर को। तो ये भी एक अच्छी बात है, उसमें भी बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं भाई। तो पॉइंट में, तो पॉइंट में भी हम अब तो पॉइंट की तो सिस्टम नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल हमें कुछ चीज लेनी होती है, वो चीज का जो अमाउंट है 16 रुपया है, तो हम 16 रुपये की चीज लेने के लिए दुकान पे जाएंगे तो 4 रुपया बचता है 20 रुपये में, तो 20 का पैसा 20 रुपया, हमारे पास 6 रुपया चेंज है, तो अलग चीज है कि हम पूरे 16 दें। अदरवाइज हम क्या करेंगे, 100 देंगे या 50 देंगे या 20 देंगे, तो वो 4 रुपये का जो हिसाब है ना, वो हिसाब में हमें पेपरमेंट मिलती है, ट्रॉफी मिलती है, कुछ ना कुछ दे देते थे। तो यही होता था बिजनेस बढ़ाने का आइडिया। तो अब ये सारे आइडिया खत्म हो गए, बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी कंट्रीज भी जो है उसको अब ये एक्सेप्ट कर रही है धीरे धीरे करके, तो हमारे कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। उससे ये भी एक फायदा हो जाएगा कि यदि यूपीआई पूरे वर्ल्ड में हो जाए तो सब लोग, जो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हम रुपए में ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी भी उसको ऑफर कर सकते हैं कि भाई आपको हमारे साथ ट्रेड करना हो तो बीच में से डॉलर को हटा दो। ये भी एक अच्छी बात है, ताकि हमें डॉलर
जमा करने के लिए जो खर्च करना पड़ता है, डॉलर का कन्वर्जेशन चार्जेस, ये सब कुछ ज़्यादा लगता है। तो एक हमें भी अच्छी बात है कि हमारे रुपये में का ट्रेड होगा तो फायदा यही रहेगा कि रुपया जो है वो और स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये सब कुछ बहुत ही बड़ा बिजनेस है भाई, उसको समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें इतनी इकोनॉमी नहीं होती है पता इतने जितना जिस हिसाब से बैंकिंग का नॉलेज है उस हिसाब से आपको बताया। बाकी आपके हिसाब से कुछ करेक्शन लगती तो जरूर आप हमें कमेंट में लिखकर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत। भारत।